कुछ चंद लोग चाहते हैं कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन ना मिले, उनको केवल कर्म कांडों में लगाए रखें, अंधविश्वास में लगाए रखें, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो ये तो लोगों को समझना है। कुछ चंद लोग हैं जिनकी रोजी रोटी खतरे में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो हम सर्वे सर्वा माने जाते थे, अब लोग हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये किताब, कानून की किताब, संविधान ऐसा आ गया है कि भैया सबको बराबर का अधिकार दे रही है। जिनको ये छोटा समझते थे वो भी पीसीएस बनने, जज बनने, आईएएस बनने और बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, उनको सलूट मारना पड़ता है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। केवल यादव समाज को नहीं, उन सब समाजों को सबक लेना चाहिए जिनको जाति के नाम पर बहुत छोटा समझा गया है, धर्म के नाम पर बहुत छोटा गया है। एक ही धर्म में एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है जन्म लेने के लेकर ही, और एक ही नीच हो जाता है। तो ये जो ऊंच नीच की जो परंपरा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। कस्टम्स हैं, ऐसी जो रीति रिवाज है, उनका विरोध करना चाहिए। जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे, जब तक ऐसे कुछ चंद लोग जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति ढूंढते रहेंगे और अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। कुछ चंद लोग जाति से बड़े नहीं हो सकते हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में कोई जाति नहीं होती है। भारत के संविधान को मानो ना, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलो, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, सब बराबर है। ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं? ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति है तो उस जाति के व्यक्ति का घर गंगा जल से धोया जाएगा। इट मीन्स कि उसको मैसेज दिया जाएगा कि तुम छोटे हो व्यवस्था के अंदर, या किसी के बाल काट दिए जाएंगे तो उनको मैसेज दिया जाएगा तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। मगर संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए अगर वो सक्षम है तो ऐसा संविधान, ऐसी किताब ज़्यादा अच्छी है लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। वो किताब ज़्यादा अच्छी है जो आपको रोकती है हर काम करने के लिए। आपको शिक्षा के लिए रोकती है, आपको पूजा पद्धति के लिए रोकती है, आपको ऊंच नीच का भेद कराती है, आपको अछूत बनाने का काम करती है, आपको नीच बताती है। तो ऐसी किताब जो हैं वो आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती हैं, केवल भारत का संविधान मायने रखता है। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हों चाहे कोई और हों, अगर वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अपने समाज को और अपने आप को चलाने का काम करेंगे तो वो समाज ज़्यादा तरक्की कर पाएगा, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। सरकार लोगों को केवल भजन सुनाने का काम कर रही हैं और कथा सुनाने का काम कर रही हैं, वहाँ लोगों को अनपढ़ बनाने का काम कर रही है। जिस देश में शिक्षा मजबूत होनी चाहिए वहाँ शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। जो इटावा में हुआ वो बिल्कुल सरासर गलत हुआ, संविधान के विरुद्ध हुआ। संविधान हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को आईएएस, पीसीएस, जज, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका देता है। तो ये ऐसा कौन सा कानून है जो एक आदमी कथा नहीं बोल सकता? तो ये सरासर गलत है। और आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसी परंपरा, कस्टम, यूजेज जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ चंद लोग हैं, जाति विशेष के चंद लोग हैं जो केवल इस कथावाचन पर, पूजा पद्धति पर या मंदिरों पर वो अधिकार करना चाहते हैं। आज की डेट में 2025 चल रहा है, एआई का युग चल रहा है, दुनिया के देश कहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, मगर भारत का आज भी कुछ तबका ऐसा है जो केवल जातिवाद, धर्मवाद और अंधविश्वास पर अपने आप को झोंक रहा है, जो सरासर गलत है। आज के युग में लोगों को, खासकर नौजवानों को देखना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में कोई भी काम कर रहा है उसका वॉल्यूशन तो ये लोग कर ही रहे हैं, मगर उसका जाति विशेष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा गांव है, आप इसमें कैसे आ सकते हैं, आप यादव हैं। कोई कहीं भी जा सकता है। आर्टिकल 19 कहता है कि देश का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं भी जा सकता है, उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। पर शास्त्र ऐसा नहीं कहते ना। नहीं, देखो, भारत देश जो है संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है। भारत के संविधान से ऊपर कोई भी शास्त्र नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, मगर भारत का संविधान देश के लोगों को ताकत देता है। तो भारत का संविधान तो आज़ादी देता है कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी पद पर पहुंचने के लिए। पर ये चंद लोग हैं, कौन सा कानून की बात कर रहे हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान का शोषण करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी जो कितनी भी चीज़ें हैं उनको देश के लोगों को नहीं मानना चाहिए, देश के लोगों को भारत के संविधान को मानना चाहिए। भारत का संविधान ही सुप्रीम है। पर जो धर्म गुरु हैं तमाम शंकराचार्य तो यही कह रहे हैं कि बड़ व्यवस्था के अनुसार तो वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं यादव, तो वो कैसे ब्यास पीठ पे बैठ सकते हैं? जो ब्यास पीठ होती है उस पर सिर्फ ब्राह्मण बैठ सकता है। देखिए, मैं जब भी तो कह रहा हूँ आपको, देश की राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, जो मेहनत करेगा वो बैठ सकता है, पर एक ब्यास की कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठ सकता।
ये सरासर गलत है। फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन है। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान लागू होने के बाद में ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं, ऐसी जितनी भी परंपराएं, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। इस देश में सबको फंडामेंटल राइट्स है। जिसका जो मन करे, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बस वो कर सकता है। ये देश का कानून आपको परमिशन देता है। इस घटना से यादव समाज को क्या सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? केवल यादव समाज को नहीं, उन सब समाजों को सबक लेना चाहिए जिनको जाति के नाम पर बहुत छोटा समझा गया है, धर्म के नाम पर बहुत छोटा गया है। एक ही धर्म में एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है जन्म लेने के लेकर ही, और एक ही नीच हो जाता है। तो ये जो ऊंच नीच की जो परंपरा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ। सब लोगों को विरोध करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी जो कस्टम्स हैं, ऐसी जो रीति रिवाज है, उनका विरोध करना चाहिए। जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे, जब तक ऐसे कुछ चंद लोग जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति ढूंढते रहेंगे और अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे। कुछ चंद लोग जाति से बड़े नहीं हो सकते हैं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में कोई जाति नहीं होती है। इंसानों में है इंसानियत। इंसानियत होनी चाहिए। दुनिया में लोग एक प्रकार से पैदा होते हैं, एक प्रकार से मरते हैं। इसलिए भारत के संविधान ने सबको न्याय देने का काम करिए। न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। भारत का संविधान है, भाईचारे की बात करता है। लेकिन इस घटना के बाद तमाम यादव समाज के लोगों ने कहा कि हम अमुक जाति के लोगों का बहिष्कार करते हैं, अब उनको कर्मकांड पूजा पाठ में नहीं बुलाएंगे। कई जगह तो उन्होंने बोर्ड भी लगा दिए। तो क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है, प्रत्येक जाति में कुछ चंद लोग ही होते हैं। ऐसे सब लोग एक प्रकार से नहीं होते हैं। तो एक जाति दूसरे जाति का शोषण कर रही है, फिर दूसरी जाति उसका बदला ले रही है, ये सरासर गलत है। भारत के संविधान को मानो ना, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलो। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, सब बराबर है। तो वो कहाँ मान रहे हैं भारत के संविधान को, जिन्होंने इटावा में किया? हाँ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारत के संविधान को नहीं मान रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश सेकुलर स्टेट है। इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से लोगों को मानते हैं। सब जो मानता मानिए, मगर देश भारत के संविधान से चलेगा। भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत के संविधान से अगर लोग अपने आप को चलाएंगे तो देश महान बन जाएगा। ना कोई ऊंचा रहेगा ना कोई नीचा रहेगा। जब तक भारत के संविधान का वॉयलेशन किया जाएगा और केवल एक धर्म के शास्त्रों को माना जाएगा, जब तक भारत महान नहीं हो सकता है। केवल एक जाति विशेष के लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सदियों से उठाते आए हैं, जो सरासर गलत है। आज के युग में, 21वीं सदी में, 2025 में, AI के ज़माने में पूरी दुनिया आपके हाथ में है, कंप्यूटर में है। आज के ज़माने में भी अगर आदमी ये सोच रहा है तो फिर देश को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लगातार अखिलेश के साथ देखा गया अपमान हुआ। पहले उनका बंगला धुला गया, वो एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर को धुला गया, एक मूर्ति पर जाते हैं, वो मूर्ति धुली गई है। लगातार उनका उस व्यवस्था में अपमान हो रहा है, लेकिन उस व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाह रहे। देखिए, ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं? ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति है तो उस जाति के व्यक्ति का घर गंगा जल से धोया जाएगा। इट मीन्स कि उसको मैसेज दिया जाएगा कि तुम छोटे हो व्यवस्था के अंदर। या किसी के बाल काट दिए जाएंगे तो उनको मैसेज दिया जाएगा तुम छोटे हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। मगर संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए अगर वो सक्षम है तो। जब देश के किसी पद पर भी पहुंच सकता है तो ऐसा संविधान, ऐसी किताब ज़्यादा अच्छी है लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। वो किताब ज़्यादा अच्छी है जो आपको रोकती है हर काम करने के लिए। आपको शिक्षा के लिए रोकती है, आपको पूजा पद्धति के लिए रोकती है, आपको ऊंच नीच का भेद कराती है, आपको अछूत बनाने का काम करती है, आपको नीच बताती है। तो ऐसी किताब जो हैं वो आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती हैं। केवल भारत का संविधान मायने रखता है। इसलिए चाहे अखिलेश यादव हों चाहे कोई और हों, अगर वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अपने समाज को और अपने आप को चलाने का काम करेंगे तो वो समाज ज़्यादा तरक्की कर पाएगा, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो देश को बदल सकता है। और शिक्षा संविधान में आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मगर सरकारें नहीं दे रही हैं। सरकार लोगों को केवल भजन सुनाने का काम कर रही हैं और कथा सुनाने का काम कर रही हैं। वहाँ लोगों को अनपढ़ बनाने का काम कर रही है। जिस देश में शिक्षा मजबूत होनी चाहिए वहाँ शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य ऐसे ही चलता रहा तो देश के नौजवान को ना तो रोज़गार मिलेगी, ना एजुकेशन मिलेगा, ना उनको न्याय मिलेगा।
तो एजुकेशन जरूरी है या कथाएं जरूरी है ये? एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन जरूरी है। तो फिर इतना विवाद क्यों इन कथाओं देखिए, आप अगर एजुकेटेड नहीं होते तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप इंटरव्यू नहीं लेते। अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू नहीं देता, यहाँ का एडवोकेट नहीं होता। तो एजुकेशन किसी व्यक्ति के जीवन का आधार है। अगर किसी के व्यक्ति से एजुकेशन निकाल दी जाए, उसके जीवन से एजुकेशन निकाल दी जाए, तो उसका जीवन बचेगा क्या? पशु के समान जीवन है। तो ये लोग, तो कुछ चंद लोग चाहते हैं कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन ना मिले, उनको केवल कर्म कांडों में लगाए रखें, अंधविश्वास में लगाए रखें, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो ये तो लोगों को समझना है। लोगों को, जो लोग राजनीति में हैं या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को तैयार करना है, लोगों को जागरूक करना है। जागरूक आप करने का बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान पे तो मान्यताएं हावी हो रही है ना, जैसी घटनाएं सामने आ रही है। नहीं नहीं, कोई मान्यता हावी नहीं हो रही है। कुछ चंद लोग हैं जो मान्यताओं को हावी करना चाहते हैं। नहीं तो देश के ज़्यादातर लोग संविधान के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना चाहते हैं। देश के ज़्यादातर लोग संविधान में विश्वास करते हैं, देश की अखंडता में विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं, समता पर विश्वास करते हैं, भाईचारे पर विश्वास करते हैं, विज्ञान पर विश्वास करते हैं, तर्क पर विश्वास करते हैं और इस देश को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनकी रोजी रोटी खतरे में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो हम सर्वे सर्वा माने जाते थे, अब लोग हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये किताब, कानून की किताब, संविधान ऐसा आ गया है कि भैया सबको बराबर का अधिकार दे रही है। जिनको ये छोटा समझते थे वो भी पीसीएस बनने, जज बनने, आईएएस बनने और बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। उनको सलूट मारना पड़ता है। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। संविधान को बदलने की बात क्यों हो रही है? संविधान को बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर समाज के लोग, जाति के लोग नहीं चाहते कि और लोग भी इस देश के अंदर मान सम्मान से जी सकें, और लोग भी इंसान की तरह अपना जीवन जी सकें। क्योंकि सदियों से उन पर शोषण किया गया, आज भी उन पर धर्म के नाम पर शोषण करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस देश का व्यक्ति है, उस देश के व्यक्ति को पूरे कानून है, संविधान के अकॉर्डिंग उन पर पूरा अधिकार है।